नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जी हां, उत्तर प्रदेश से एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी खबर बताऊंगा, एफआईआर की कॉपी दिखाऊंगा और पूरा मामला बताऊंगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो आप इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहें। अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हर हमारी रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे। दरअसल पूरा मामला जमीन कब्जे के मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें धनंजय सिंह समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। धनंजय सिंह के साथ ब्लॉक प्रमुख के पति विनय सिंह का नाम भी एफआईआर में शामिल है। वहीं इनका साथ देने वाले इंस्पेक्टर को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले में गोल्फ सिटी थाने के एसएचओ को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। दरअसल अहमामऊ स्थित स्वास्तिका सोसाइटी में सड़क कब्जे के मामले में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। उनके साथ ब्लॉक प्रमुख के पति विनय सिंह, सरकारी गनर समेत 10 लोगों के खिलाफ अलग अलग 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखाऊंगा। एफआईआर की कॉपी में आपके सामने हाजिर है, जिसमें बाकायदा उनका नाम लिखा हुआ है। एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है विनय सिंह ब्लॉक प्रमुख, विकासखंड महाराजगंज, जौनपुर, धनंजय सिंह पूर्व सांसद, विनय सिंह का सरकारी गनर, 10 अज्ञात व्यक्ति। ये एफआईआर की कॉपी आपके सामने है, जिसमें जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम सामने है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। दरअसल मामला पूरा सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित स्वास्तिका सिटी कॉलोनी का है। इसी कॉलोनी में जौनपुर में महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह का मकान बना है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी विनय सिंह कॉलोनी के 20 फीट चौड़े रास्ते पर कब्जा करके दीवार खड़ी कर रहे थे। जब कॉलोनी के लोगों ने इसका विरोध किया तो विनय सिंह ने कथित तौर पर उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। शिकायत के मुताबिक विनय सिंह पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी रिश्तेदार बताकर लोगों को धमकाते थे। घटना के वक्त भी उन्होंने धनंजय सिंह को फोन लगा दिया और धमकाने लगे। विनय सिंह ने धमकी दी कि जिसको चाहूंगा जान से मरवा दूंगा। कॉलोनी की महिलाएं बच्चे डरे सहमे हैं। ये लोग महिलाओं के ऊपर भी छीटाकशी करते हैं और जात सूचक गालियां देते हैं। ये सारी बातें शिकायत में लिखी गई हैं। एफआईआर में बताया गया है कि 29 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे विनय सिंह कॉलोनी की मुख्य सड़क को ईंट की दीवार उठाकर बंद कर रहे थे। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो विनय सिंह ने अपने सरकारी गनर के साथ लाइसेंसी राइफल निकालकर उन पर तान दी और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उन्होंने एक युवक को जात सूचक गालियां भी दी। विवाद के बाद स्वास्तिका सिटी के नागरिकों ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। कौशल तिवारी की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। पुलिस कमिश्नर ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। जी हां, सुशांत गोल्फ सिटी के एसएचओ उपेंद्र सिंह भी लाइन हाजिर हुए हैं। इंस्पेक्टर ने आरोपी विनय सिंह की शिकायत पर कॉलोनी वालों पर एफआईआर दर्ज की थी। यहीं से पूरा मामला बिगड़ता चला गया और धनंजय सिंह इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। स्थानीय स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह, जिन्होंने कथित तौर पर जमीन कब्जे में विनय सिंह की मदद की थी, पुलिस कमिश्नर ने लाइन हाजिर कर दिया है। प्रभारी मंत्री ने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए फोन किया था, लेकिन पुलिस अधिकारी ने उनके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया और एक तरफा तरीके से शिकायतकर्ता के मामला को दर्ज कर लिया। अब जांच एसीपी गोसाईगंज को सौंपी गई है। मामले में लोकल चौकी इंचार्ज की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि स्वास्तिका सोसाइटी कप सिरप मामले की वजह से चर्चा में है। ये वही कप सिरप है जिसने यूपी की सियासत में माहौल गर्म कर रखा है। विधानसभा में भी जिस मुद्दे पर खासी बहस देखने को मिली, जिसमें धनंजय सिंह का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी हैं जिन पर कल एसटीएफ ने इनाम भी घोषित किया है, शुभम जायसवाल समेत कई लोग इसमें शामिल हैं और जो कई गिरफ्तार भी हुए हैं। यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। और जो मुख्य आरोपी आलोक सिंह, जो
जिसने अकूत संपत्ति, जिसकी कोठी आपने देखी होगी, किस तरीके से एक हेड कांस्टेबल की कोठी आलीशान बनी हुई थी, जिसे एसटीएफ ने जब्त कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में ये जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी शुभम जायसवाल बताए जाते हैं। इस पूरे मामले में इन धनंजय सिंह का भी नाम उछला था। हालाँकि उन्होंने मीडिया में आकर पूरे मामले की सफाई दी है और पूरे मामले को बताया है कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। अब क्योंकि बर्खास्त एसटीएफ कांस्टेबल आलोक सिंह पर नशीले कप सिरप की तस्करी का मास्टरमाइंड होने का आरोप है और इसी सोसाइटी में आलोक सिंह की 10,000 स्क्वायर फीट की कोठी है। ये जो कोठी आपने देखी थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, वो कोठी भी इसी सोसाइटी में है। वही धनंजय सिंह की हवेली आलोक सिंह के घर के सामने है। यानी कि जो एसटीएफ का बर्खास्त कांस्टेबल आलोक सिंह है, जिसका कप सिरप मामले में नाम आ रहा है, आरोपी है, उसकी कोठी भी धनंजय सिंह के ठीक सामने इसी सोसाइटी में है। इस वजह से भी सोसाइटी ये खासी चर्चा में है। अब इस सोसाइटी में जो बवाल हुआ, जो महाराजगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने जो सरकारी गनर समेत 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ब्लॉक प्रमुख के जो पति हैं विनय सिंह, उन्होंने उन पर आरोप है कि उन्होंने सोसाइटी के लोगों को धमकाया। वो एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं और वो बार-बार धनंजय सिंह का नाम ले रहे थे और उन्होंने धनंजय सिंह को फ़ोन भी किया। इस पूरे मामले में जो कहानी सामने आ रही है, दरअसल ये विवाद जो था, मैं आपको बताऊँ, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। आइमामऊ की स्वास्थ्य सिटी में रोड पर कब्जे को लेकर ये विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। कॉलोनी के लोगों ने कई बार थाने में शिकायत की थी, लेकिन उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आरोपित ब्लॉक प्रमुख ने सोमवार को 20 साल पुरानी सड़क को अपने कब्जे में लेने के लिए दीवार बनानी शुरू की, तो लोग जो कॉलोनी के थे वो विरोध में उतर आए और कुछ लोगों ने उस दीवार की ईंट भी गिरा दी। विवाद यहीं से शुरू हुआ। मामला जब सुशांत गोल्ड सिटी थाने पहुंचा, तो थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के प्रभाव में आकर ब्लॉक प्रमुख की तहरीर पर कॉलोनी के लोगों पर ही एफआईआर दर्ज कर ली। मामला बस यहीं से बिगड़ता चला गया। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो थाना प्रभारी लाइन हाजिर किए गए। पूर्व सांसद व उनके करीबियों पर एफआईआर दर्ज की गई। अब जैसे ही एफआईआर की मामला सामने आया, जैसे ही एफआईआर की खबर सामने आई, यूपी की सियासत में भूचाल आ गया, क्योंकि धनंजय सिंह का नाम कप सिरप की वजह से खासी चर्चा में है और जैसे ही एफआईआर में नाम आया, तो लोगों की जुबान पर जो अब तक कहा जा रहा था कि सरकार के करीबी हैं, योगी सरकार के करीबी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में जब एफआईआर दर्ज हुई, तो निश्चित तौर पर यूपी की सियासत में भूचाल आना तो तय है। स्वास्तिक सिटी में जौनपुर के गजाधरपुर निवासी विनय सिंह की पत्नी मांडवा का 4500 वर्ग फुट का प्लॉट है, जिसमें वह निर्माण करवा रहे हैं। कॉलोनी से निकलने के लिए 20 फुट चौड़ी सड़क है। यह सड़क मांडवी के प्लॉट के बगल में है। इस सड़क पर उनके पति जौनपुर के महाराजगंज के ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह की नजर है। कॉलोनी के लोगों की माने तो यह सड़क पर कब्जा कर अपना परिसर बढ़ाना चाह रहे हैं। बवाल तब बढ़ गया जब सोमवार को ब्लॉक प्रमुख ने सड़क पर ईंट से दीवार बनानी शुरू कर दी। पुलिस को दी गई तहरीर में वहीं रहने वाले कौशल त्रिपाठी ने बताया कि मांडवी के प्लॉट की रजिस्ट्री में दिखाई गई चौहद्दी में दाईं तरफ 20 फुट की रोड दर्ज है। यह सड़क 20 साल पुरानी है। कॉलोनी के लोगों को इसी सड़क से मुख्य रूप से आना जाना है। इसके बावजूद वह इस सड़क को बंद कर कब्जा कर रहे हैं। कॉलोनी के लोगों ने विरोध किया तो पुलिस भी पहुंची, लेकिन आरोपितों पर कोई कार्रवाई करने के बजाय पूर्व सांसद के दबाव में ब्लॉक प्रमुख की तहरीर पर कॉलोनी के लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉलोनी के लोगों ने मंगलवार को पुलिस के उच्चाधिकारियों को जब पूरा मामला बताया, तो थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई। थाना प्रभारी हटाए गए। वहीं पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके करीबियों पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस को दी गई तहरीर में कौशल त्रिपाठी ने यह भी बताया कि ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह खुद को पूर्व सांसद धनंजय सिंह का रिश्तेदार बताकर धमकाते थे। विरोध करने पर फोन से धनंजय से बात करवाते थे। दूसरी ओर बात करने वाले खुद को पूर्व सांसद बताकर धमकाता था। ब्लॉक प्रमुख के साथ गनर विनय 8-10 असलाधारी भी रहते हैं। वह लोग कॉलोनी के लोगों को धमकाते हैं, जान से मरवा देने की धमकी भी देते हैं। अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना है इसमें क्या कार्रवाई होती है। क्या धनंजय सिंह तक इस पूरे मामले की आंच आएगी? क्या कार्रवाई होगी? पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है? पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। तब तक आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।